मैंने कहा कि इसमें शक्कर है, इसमें साबूदाना है और इसमें दूध है। ये तीनों आपस में इतने घुले मिले कि स्वाद बना लेते हैं। वैसे इनका अस्तित्व अलग अलग है, साबूदाना अलग है, शक्कर अलग है, उसका अलग उपयोग भी हो सकता है। दूध अलग है, उसका अलग उपयोग भी हो सकता है। और ये जो साबूदाना है, इसका अलग से बन भी सकती खिचड़ी, अलग उपयोग भी हो सकता है। पर ये तीनों बन गए ना, तो इसका स्वाद है। काश हमारा ऐसा हो जाए सबका। ईश्वर, हम, वृत्तियां इतनी तालमेल बैठा देवे अपने आप में, स्वाद बन जाए। पर ऐसा होता नहीं ना, ऐसा होता नहीं। कामनाएं, वासनाएं इतनी जोर है हमारी कि घुलती मिलती नहीं परमात्मा से। सच में अगर घुल मिल जाए तो वो स्वाद हो जाए, बड़ा स्वाद हो जाए। होता नहीं। बेचारा ईश्वर भी दरवाजे पर खड़ा रह के इंतजार करता रहता है, कब आए कब आए कब आए कब आए, कब मिले कब मिले। हम है कि नाम ही नहीं लेते, हम है कि पूछते ही नहीं, हम है कि घुलने मिलने की बात ही नहीं करते। संसार से घुलते मिलते हैं, ईश्वर से घुलने मिलने की बात नहीं करते। ठीक है, कभी मिल लेंगे। ओम श्री सतगुरु परमात्मा ने नमः। भगवान में और उनके सेवक में भेद का अभाव होता है, दोनों एक रूप ही हो जाते हैं। यह स्थिति उस सेवक की हो सकती है जो सेवा के लिए ही सेवा करता है, सेवा के बदले में देने पर भी कुछ नहीं लेता, सेवा को छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहता, सेवा में ही उसे परम आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं अपने ऐसे सेवक की स्थिति बतलाते हैं। वे कहते हैं, वे सेवक मेरी सेवा को छोड़कर मेरी दी हुई सालोक्य भगवान के लोक में वास, सृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्ति, सामीप्य, भगवान के समीप रहना, सारूप्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त होना और सायुज्य अर्थात ब्रह्म में आत्मा का मिल जाना, इन पांचों प्रकार की मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते। भगवान ने जब प्रहलाद जी से वर मांगने को कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया, स्वामिन, मालूम होता है आप सेवक की परीक्षा के लिए ही इन कामनाओं की ओर मुझे प्रेरणा कर रहे हैं, जो कामनाएं संसार की बीज और हृदय की ग्रंथि रूप है। नहीं तो जगत गुरु, आप करुणा में अपने भक्त को अनर्थ रूपी विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं कर सकते। प्रभु, जो मनुष्य आपके दर्शन पाकर आपसे सांसारिक सुख चाहता है, वह तो सेवक नहीं है, लेन देन करने वाला बनिया है। स्वामी से जो पुरुष सेवा के बदले में लाभ की आशा करते हैं, वे सेवक नहीं है। और जो अपने प्रभुत्व की इच्छा से सेवक का भला करता है, वह प्रभु नहीं है। उन निष्काम सेवकों की यह स्थिति होती है, वे लेने को तो बात भी नहीं सुनना चाहते, परंतु सेवा करने में एक क्षण के लिए भी विराम नहीं लेते। आलस्य और प्रमाद छोड़कर सदा स्वामी की सच्ची और अनुकूल सेवा में लगे रहना ही उनका सहज स्वभाव होता है। भगवान कहते हैं, मैं ऐसे सेवक का ऋणी बन जाता हूँ, बदले में मोक्ष ले ले, तब भी किसी तरह ऋण उतर नहीं सकता। पर जो कुछ लेता ही नहीं और सेवा भी छोड़ता ही नहीं, उसका ऋण कैसे उतरे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा है, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि स्तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरुनि मैं नाही, देखहूं करी विचार मन माही। भगवान के सच्चे दास की
क्या चाह रहती है। इस विषय पर मरते हुए भक्तराज दैत्यपति वृत्तासुर के उद्गार पढ़िए। अहम हरे तव पादके कमूल दासानुदासो भवातिस्मे भूय। हरे, मैं मरकर भी फिर आपके दोनों चरण ही जिनके आश्रय हैं, उनके दासों का दास ही हूं। वाह वाह, बहुत सुंदर। कामना रहित ना, किसी भी प्रकार की कामना रहित होने से परमात्मा की प्रीति प्राप्त होती है। भगवान उस हृदय को छोड़कर जा ही नहीं सकते जिसके चित्त में कामना नहीं। और कभी उठ गई हो विचार स्फुरण तो ईश्वर भी बड़ा संकल्प रहित हो, बार बार न उसके लिए यत्न किया गया हो, केवल स्फुरन उत्पन्न हो, तभी भी वो व्यवस्था कर देता है, वो पूरी हो जाती। और तब उसे कामना का उपभोग करना या कामना पूरी होने की खुशी नहीं होती। तो जिसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, उसे क्या दोगे, क्या देंगे उसको। तो परमात्मा उसके ऋणी हो जाते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए। बस केवल जगत को जगत पति का जगत है, इसीलिए जगत की सेवा करता है। जैसे पत्नी अपने मेरे पति का के माता पिता है, इसीलिए उसकी सेवा करती है कि मेरे पति से जुड़े हुए माता पिता, मेरे सास ससुर। वो तो ये भी नहीं मानता कि ये मेरे हैं, वो ये मानता है कि मेरे परमात्मा के, मेरे प्रभु के, इसीलिए मुझे सेवा कर। तो ऐसे व्यक्ति का परम आदरणीय, देवता भी वंदन करते। ऐसे निष्काम निष्कपट महापुरुष वो गृहस्थी में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं भगवत वेशधारी हो, जरूरी नहीं कुछ ऐसे ही वस्त्रों में हो। कोई पागल भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वानप्रस्थी सन्यासी कोई भी हो सकता है। तो आप कार्य करें तो कार्य करते हुए सेवा समझ के अपने परमात्मा की, अपने प्रभु की, अपने गुरु की सेवा निष्कपट भाव से, बिना कुछ लेने की इच्छा से करनी चाहिए।